उधर एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। तो दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात उनकी संभव है। नकुलनाथ ने एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात संभव है। उधर नकुलनाथ ने एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो आज कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात भी संभव है। तो नकुलनाथ ने एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली में बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात संभव है, बड़ी खबर। नकुलनाथ ने एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो कमलनाथ और नकुलनाथ आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात संभव है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कांग्रेस को बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लग सकता है, जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जिस तरीके से पिछले एक महीने से इस तरीके की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में आए, शिवराज सिंह चौहान को घर बैठा दिया गया और मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव आए, पूरी नई मंत्रिमंडल आया। ठीक उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ी सर्जरी की मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का अध्यक्ष जीतू पटवारी को बना दिया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बना दिया जो आदिवासी चेहरा है, और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को बना दिया। तभी से ये कवायद, ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि कमलनाथ अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अभी एक बड़ी घटना सामने ये आ रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही 4 दिन के कार्यक्रम तय करके छिंदवाड़ा में थे, लेकिन अभी ये खबर मिल रही है कि वो अभी भोपाल पहुंचने वाले हैं और 3 बजे वो दिल्ली पहुंच सकते हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं से, आला कमान से एक बड़ी बैठक उनकी हो सकती है। कुछ खबर ये भी है कि 19 या 24 फरवरी को कमलनाथ 10 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बड़े नेता कांग्रेस के कमलनाथ के साथ बीजेपी में जा सकते हैं। इस तरीके की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है नरेंद्र सलूजा, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है जय श्री राम, और उसमें कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो लगा रखी है। तो सांकेतिक स्वागत भी यहाँ पर सलूजा ने कर दिया है। तो अब इस बात पर, इन अटकलों पर कब विराम लगता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल गौरव, वहीं अगर बात की जाए तो नकुलनाथ ने अपने एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो भी हटा दिया है, जिससे कि ये जो चर्चाओं का बाजार है और ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर ऐसा होता है, कमलनाथ और नकुलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो चुनावी जमीन है वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, पूरे समीकरण बदल जाएंगे यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पर कमलनाथ पुराने नेता हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी का, उनको अनुभव है। अभी दिग्विजय सिंह ने अपना रिएक्शन दिया है इस बात को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि कमलनाथ उस जमाने से नेतागिरी कर रहे हैं, उस जमाने से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जब इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जब जिंदा थे, उनके साथ इन्होंने सियासत की है। तो कमलनाथ इतने आसानी से बीजेपी चले जाएंगे, इतनी आसानी से उनकी विचारधारा बदल जाएगी, दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके की खबरें प्रसारित की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नकुलनाथ ने अपने एक्स पर प्रोफाइल चेंज की है,
मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं के मिश्रा, बिल्कुल कई तरह के उन्होंने भी संकेत अपनी यहां पर प्रोफाइल नकुलनाथ में ने दे दिए। गौरव, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी। तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, तमाम अटकलों को खारिज करते हुए वो नजर आ रहे हैं। गौरव, दिग्विजय सिंह का बयान हमने अभी सुना। उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि ये जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां यहां पर बटोरने के मकसद से तमाम अटकलें हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई सत्यता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नकुलनाथ ने एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, उसने तो ये जाहिर ही एक तरह से कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कमलनाथ और नकुलनाथ की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उनकी कमलनाथ से बात हुई है और इस तरीके की कोई बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल यही एक बड़ा सोचने का विषय है कि कमलनाथ वाकई में संजय गांधी के बेहद करीबी थे। इंदिरा गांधी उनको अपना बेटा मानती थी। तो इस तरीके से कमलनाथ का इतना अनुभव है कांग्रेस पार्टी के, वो कई मामलों में संकट मोचन के तौर पर उभर कर सामने आए। कई राज्यों में जब उठापटक चल रही थी, सत्ता के समीकरण बदल रहे थे, तो कांग्रेस आला कमान कमलनाथ को वहां ऑब्जर्वर बनाकर भेजता था, जिससे कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचा सके या बहुमत हासिल कर सके। तो ऐसे कमलनाथ अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बहुत नजदीकी मित्र भी रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जो दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ मीडिया सुर्खियां बटोर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी बात हुई है। लेकिन ये तीन संकेत एक साथ मिले कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपनी बायोपिक बदली, उसमें कांग्रेस हटाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ नकुलनाथ की फोटो डालकर जय श्री राम लिखा, और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने भी कमलनाथ की फोटो हटा के अपनी प्रोफाइल बदली। ये तीन घटनाक्रम सोशल मीडिया पर आज हुए, जिसके बाद और अचानक से कमलनाथ का छिंदवाड़ा से भोपाल और भोपाल से दिल्ली पहुंचना बहुत कुछ इशारे करता है। बिल्कुल गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कई तरह की अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं। नकुलनाथ ने एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। कमलनाथ और नकुलनाथ आज दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। तो चुनावी सरगर्मियां एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब कमलनाथ और नकुलनाथ का ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।